आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे तलाक। तलाक एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब है कि टू रिलीज और टू लेट गो। तलाक का जो कॉन्सेप्ट है वो प्री इस्लामिक अरब में भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन पहले जो तलाक देने का अधिकार था वो केवल और केवल आदमियों के पास था। जब इस्लाम आया तो अरब में एक रिवॉल्यूशन आया। इस्लाम ने तलाक के प्रोसेस को फॉर्मलाइज कर दिया। तलाक के प्रोसेस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके से तलाक होना चाहिए। हदीस में तलाक के प्रिंसिपल्स को पूरी डिटेल में इंटरप्रेट किया गया है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ तलाक इन मुस्लिम्स। मुस्लिम्स में मैरिज कई प्रकार से डिसॉल्व की जा सकती है, जैसे तलाक सुन्नत को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तलाक अहसन, तलाक हसन। नेक्स्ट इज तलाक बिद्दत इला जीहर। स्टार्टिंग के जो चार तलाक हैं, ये चार तलाक के अकॉर्डिंग हस्बैंड के पास राइट है कि वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। तलाक तबवीद में वाइफ के पास राइट है, लेकिन ये जो राइट है ये डेलीगेटेड है, हस्बैंड वाइफ को डेलीगेट करता है राइट। खुला और मुबारक, इसमें पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा मैरिज को डिसॉल्व करते हैं। लियान और फस्क, इसमें जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा मैरिज को डिसॉल्व किया जाता है। जो अहसन तलाक है, इसमें जब इद्दत पीरियड एंड होगा तब मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। हसन के अंदर जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट होगी उस टाइम पे मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी, तलाक इफेक्टिव हो जाएगा। तलाक की बिद्दत में जैसे ही हस्बैंड ने प्रोनाउंस किया 3 बार तलाक तलाक तलाक, वैसे ही मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी और ये इरिवोकेबल है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भारत में कानून बनाया गया, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, और सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड्स दिए गए जिसके अकॉर्डिंग मैरिज को डिसोल्व किया जा सकता है। तलाक रजे जो है वो रिवोकेबल तलाक है। इसमें हस्बैंड वाइफ को एक बार या 2 बार प्रोनाउंस करता है तलाक, अगर थर्ड टाइम प्रोनाउंस करता है तलाक तो वह तलाक बेन बन जाएगा। तलाक रजे में जो तलाक है वो रिटन भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है, और हस्बैंड रिवोक कर सकता है तलाक को किसी भी टाइम बाय वर्बली और बाय एस्टैब्लिशिंग सेक्सुअल रिलेशन विद द वाइफ। तलाक बेन जो है वो इरिवोकेबल तलाक है, जैसे ही हस्बैंड तलाक देगा वाइफ को वैसे ही मैरिज टर्मिनेट हो जाएगी। तलाक सुन्नत को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तलाक अहसन और तलाक हसन। जो तलाक अहसन है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक है, मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ तलाक है। इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को सिर्फ एक बार प्रोनाउंस करेगा तलाक, वो भी तुहर के टाइम पे। तुहर वो समय होता है जब महिला को मेंस्ट्रुएशन नहीं होते। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड के समय पे जो वाइफ होगी वो हस्बैंड के घर ही रहेगी और पार्टीज को मैरिड माना जाएगा। इद्दत के समय पर हस्बैंड के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, तलाक को रिवोक कर सकता है, या तो वर्बली या बाय कंज्यूमेटिंग द मैरिज। एक बार मैरिज हो जाए डिसोल्व तो अगर पार्टीज दोबारा से रीमैरिज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें हलाला की कंडीशन नहीं होगी। इसमें मैरिज डिसोल्व होगी जब इद्दत पीरियड हो जाएगा एंड। इसके की फीचर्स हैं कि इसमें सिर्फ एक बार प्रोनाउंसमेंट होती है, इसमें एक प्रॉपर वेटिंग पीरियड होता है और हस्बैंड के पास राइट होता है कि वो किसी भी समय तलाक को रिवोक कर सकता है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि रिकंसिलिएशन को बढ़ावा देता है और प्रिवेंट करता है एसटी डिसीजंस को। तो अहसन इसीलिए बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक है। तलाक हसन को गुड और प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक बोलते हैं। इसमें पार्टीज के पास रिकंसिलिएशन का समय है, लेकिन तभी तक है जब तक तलाक फाइनल ना हो जाए। इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक देगा, लेकिन अलग अलग समय पर देगा। फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट, हस्बैंड अपनी वाइफ को तुअर के टाइम पर तलाक देगा और फिर वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और ये वेटिंग पीरियड चलेगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक। जैसे ही फर्स्ट वेटिंग पीरियड एंड होगा हस्बैंड अपनी वाइफ को सेकंड टाइम तलाक देगा और फिर से वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा जो कि चलेगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक। उसके बाद जैसे ही सेकंड वेटिंग पीरियड एंड होगा हस्बैंड अपनी वाइफ को थर्ड टाइम तलाक देगा। यहाँ पर जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट होगी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टीज के पास अब रिकंसिलिएशन का समय नहीं है। इसमें इद्दत तो कंटिन्यूटी में रहेगी लेकिन मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर अगर पार्टीज आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज दोबारा से रीमैरिज करना चाहेंगे तो हलाला की कंडीशन होगी। इसीलिए हसन को गुड और प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक बोलते हैं। हसन के अंदर सिर्फ एक प्रोनाउंसमेंट है, हसन के अंदर 3 प्रोनाउंसमेंट है। हसन के अंदर इद्दत के एंड होने पर मैरिज डिसॉल्व होगी, हसन के अंदर जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट होगी वैसे मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन इद्दत पीरियड कंटिन्यूटी में रहेगा। हसन के अंदर एक बार मैरिज डिसॉल्व हो जाए और दोबारा से पार्टीज जो है रीमैरिज करना चाहें तो हलाला की कंडीशन नहीं होगी, लेकिन हसन के अंदर एक बार मैरिज डिसॉल्व हो जाए और पार्टीज को दोबारा से रीमैरिज करनी है तो हलाला की कंडीशन होगी। इसीलिए हसन जो है वो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक है और जो हसन है वो एक गुड फॉर्म ऑफ तलाक है। तलाक बिद्दत मतलब ट्रिपल तलाक। इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को एक ही सिटिंग में 3 बार प्रोनाउंस करता है तलाक तलाक तलाक, और मैरिज उसी समय इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाती है। पार्टीज के पास रिकंसिलिएशन का कोई समय नहीं होगा। तलाक बिद्दत पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं।
इला मतलब वो ऑफ कॉन्टिनेंस। इसमें हस्बैंड जो है वो शपथ लेता है कि वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखेगा फॉर 4 मंथ्स। अगर उसे ये शपथ तोड़नी है तो वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन रिज्यूम करता है, अदरवाइज 4 महीने के एंड होने पर मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। सुन्नीस के अंदर जैसे ही 4 महीने निकल जाएंगे मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। शियाज के अंदर वाइफ के पास राइट आ जाएगा कि वो कोर्ट जाके मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। कुरान में आयत है, फॉर दोज हु स्वेयर नॉट टू हैव सेक्सुअल रिलेशन विद देयर वाइफ्स इज अ वेटिंग टाइम ऑफ 4 मंथ्स, बट इफ दे रिटर्न टू देयर वाइफ्स देन इंडीड अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल, एंड इफ दे डिसाइड ऑन डाइवोर्स देन इंडीड अल्लाह इज हियरिंग एंड नोइंग। जिहर जिहर जो है प्री इस्लामिक अरेबिया में एक कस्टम था, लेकिन इस्लाम ने भी इसको एड्रेस किया है। जिहर का मतलब है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी दूसरी महिला के साथ कंपेयर करता है जिससे वो कभी मैरिज कर नहीं सकता। कुरान के अंदर आयत है, दोज हु प्रोनाउंस जिहर अमंग यू सेइंग टू देयर वाइफ्स यू आर लाइक माय मदर्स बैक, दे आर ओनली दोज हु गेव बर्थ टू देम, एंड इंडीड दे अटर एन ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट एंड अ लाई, बट इंडीड अल्लाह इज पार्डनिंग एंड फॉरगिविंग। अगर हस्बैंड जीहर कमिट करता है तो मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जिसके द्वारा मैरिज को डिसॉल्व कराया जा सकता है। हस्बैंड अगर मैरिटल रिलेशन को रिज्यूम करना चाहता है तो उसे एक्सपायरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक्सपायरेशन मतलब कफारा, या तो वो फास्ट करे या फिर किसी गरीब को खाना खिलाए या फिर किसी दास मतलब स्लेव को फ्री कराए। अगर वो एक्सपायरेशन परफॉर्म नहीं करता तो जो मैरिज है वो सस्पेंशन की स्टेट में होगी। वाइफ के पास राइट आ जाएगा कि वो जुडिशियल इंटरवेंशन के द्वारा मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। तलाक तफवीद, हमने पढ़ा कि तलाक बाय द वाइफ, लेकिन इन रियलिटी तलाक तफवीद इज अ डेलीगेटेड राइट गिवन टू वाइफ बाय हस्बैंड, कि हस्बैंड वाइफ को तलाक तफवीद का अधिकार देता है कि तुम इनिशिएट कर सकती हो डाइवोर्स को। इसे तलाक ऑफ वाइफ बाय द हस्बैंड भी बोलते हैं। इसमें जो डेलीगेशन है तलाक के राइट की, वो रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा भी कर सकता है हस्बैंड और वर्बल एग्रीमेंट के द्वारा भी कर सकता है। और जो डेलीगेशन है वो स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ भी कर सकता है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो तुम इनिशिएट कर सकती हो डाइवोर्स। एब्सोल्युटली भी कर सकता है, मतलब डिपेंड करता है हस्बैंड के ऊपर। उसके अलावा टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए भी डेलीगेट कर सकता है डाइवोर्स का जो राइट है, या फिर परमानेंटली भी कर सकता है, डिपेंड करता है कंप्लीटली हस्बैंड के ऊपर। खुला इनिशिएटेड बाय वाइफ, खुला और मुबारक जो हैं ये म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा डाइवोर्स होते हैं। अगर वाइफ इनिशिएट करती है डाइवोर्स के लिए तो उसे हस्बैंड को कंपनसेट करना पड़ता है। मुस्लिम्स में जो मैरिज है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं तो हमें दूसरी पार्टी को कंपनसेट करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर वाइफ इनिशिएट करती है डाइवोर्स के लिए तो उसे हस्बैंड को कंपनसेट करना पड़ेगा, तो महर रिटर्न करना पड़ेगा या कुछ और चीज के द्वारा हस्बैंड को कंपनसेट करेगी। डाइवोर्स फाइनल तब होगा जब हस्बैंड कंसेंट देगा। अगर हस्बैंड कंसेंट ना दे तो वाइफ के पास राइट है कि वो अप्रोच कर सकती है इस्लामिक मुफ्ती, इमाम या जुडिशियली मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। मुबारत, मुबारत मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू डिसॉल्व मैरिज। इसमें कोई भी साइड ऑफर कर सकती है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। दोनों पार्टीज कुछ टर्म एंड कंडीशंस बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग वो डाइवोर्स को इनिशिएट करेंगे। लियान, हस्बैंड जो है वो वाइफ को अडल्ट्री या फिर इनफिडेलिटी के लिए एक्यूज करता है, लेकिन जो एलिगेशन लगाए हैं हस्बैंड उसको प्रूव नहीं कर पाए या फिर जो एलिगेशन लगाए हैं वो फॉल्स प्रूव हो जाए तो वाइफ के पास राइट है कि वो क्या करवा सकती है, डिसॉल्व करा सकती है मैरिज को थ्रू कोर्ट। फर्स्ट, फर्स्ट मतलब जुडिशियल प्रोसेस टू डिसॉल्व द मैरिज। इसमें हस्बैंड और वाइफ जो है वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं किसी ना किसी कारण से, मतलब उनके पास कोई वैलिड रीजन है जिसकी वजह से वो मैरिज को डिसॉल्व कराना चाहते हैं। The dissolution of Muslim Marriage Act 1939. The date of enforcement of the act is 17 March 1939. इसके अंदर टोटल 6 सेक्शंस हैं, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। सेक्शन 2 के अंदर टोटल 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं जो कि महिलाओं के पास राइट हैं कि महिलाएं क्या कर सकती हैं इन सिचुएशंस में, डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं। अगर हस्बैंड का पता ही नहीं 7 साल तक कि वो कहाँ पर है तो वाइफ डाइवोर्स फाइल कर सकती है। हस्बैंड नेग्लेक्टेड और फेल्ड इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस फॉर द 2 years, हस्बैंड को 7 साल के लिए सजा हो जाए। अगर हस्बैंड मैरिटल ऑब्लिगेशन ना परफॉर्म करे विदाउट एनी रीजनेबल कोज फॉर द 3 years, देन वाइफ कैन फाइल फॉर डाइवोर्स। हस्बैंड इंपॉर्टेंट था एट द टाइम ऑफ मैरिज और कंटिन्यू टू बी। अगर हस्बैंड इंसेन है या फिर किसी वनरेबल डिसीज से सफर कर रहा है फॉर द 2 years, देन वाइफ कैन फाइल फॉर डाइवोर्स। अगर वाइफ की जो मैरिज है वो 15 साल से पहले की गई उसके गार्जियंस के द्वारा, तो वाइफ के पास राइट है कि वो रिप्यूडिएट कर सकती है मैरिज को। Husband treat her with cruelty on any other ground which is recognized as valid for the dissolution of marriage under Muslim law.
Section 2, Clause 8, husband treats her with cruelty. Husband assault her or makes her life miserable by cruelty of conduct even if such conduct does not amount to physical ill treatment. जरूरी नहीं है कि उसको फिजिकली हार्म करे, मेंटली भी अगर उसको हरास करता है तब भी वाइफ के पास राइट है कि वो तलाक के लिए फाइल कर सकती है। हस्बैंड एसोसिएट विद वुमेन ऑफ इवल रेप्यूट और लीड्स एन इनफेमस लाइफ, या फिर हस्बैंड फोर्स करे वाइफ को इमोरल लाइफ जीने के लिए, या फिर हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दे, अपनी वाइफ को प्रिवेंट करे फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट ओवर द प्रॉपर्टी, या फिर हस्बैंड ऑब्स्ट्रक्ट करे वाइफ को टू ऑब्जर्व रिलीजियस प्रैक्टिस। अगर हस्बैंड की एक से ज्यादा वाइफ हैं तो हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो सबको बराबर इक्वली ट्रीट करे। अगर वो नहीं कर पा रहा तो वाइफ के पास राइट है, वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था तलाक, उसको हम यहीं पर एंड करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।